ऑल राइट फ्रेंड्स, एट लास्ट हम अपने इस बिगिनर टू एडवांस एक्सेल कोर्स के फाइनल सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे हम बेसिक एक्सेल के फॉर्मूलाज को सीखेंगे और एडवांस एक्सेल के फॉर्मूलाज को सीखेंगे। बेसिक एक्सेल में आप देख सकते हैं हम इन 19 फॉर्मूलाज को कवर करने वाले हैं, जैसे कि सम, ऑटो सम, डिवाइड, मल्टीप्लाई, काउंट, एवरेज, लार्ज, स्मॉल, मैक्सिमम, मिनिमम, रेंज बिटवीन। ये सभी के सभी जो है आपके बेसिक एक्सेल से रिलेटेड फॉर्मूलाज है। और इन 19 फॉर्मूलाज को कवर करने के बाद हम अगेन अनदर 20 फॉर्मूलाज का सेट सीखेंगे, जो कि आपके एडवांस एक्सेल से रिलेटेड है, जैसे कि एच लुकअप, वी लुकअप एरे, वी लुकअप के साथ वाइल्ड कार्ड कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कंप्लीट मैं आप लोगों को पूरा का पूरा वी लुकअप का सेट सिखाने वाला हूँ। सेम वे इफ के साथ, जैसे इफ एंड, इफ और, इफ नॉट, नेस्टेड इफ, सम इफ्स, काउंट इफ्स। और उसके बाद हम सीखेंगे इंडेक्स, मैच, इंडेक्स के संग मैच को फॉर्मूलाज को कैसे यूज कर सकते हैं, एच लुकअप के साथ आप मैच को कैसे यूज कर सकते हैं, और फाइनली वी लुकअप के साथ आप कैसे मैच को यूज कर सकते हैं। ओके, सो अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स 19 बेसिक के और 20 एडवांस एक्सेल के, अगर आप ये 39 फॉर्मूला सीख जाते हैं, सो आपको जो है अपनी डे टू डे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आप वर्किंग है तो आप जो है वहाँ पे डेली डे टू डे एक्टिविटीज, जैसे कि रिपोर्ट्स बनाना हो जाता है, या फिर आपको कोई MIS डाटा बनाना है, आप इजीली इन 39 फार्मूलाज की हेल्प से कर सकते हैं। या फिर अगर आप आने वाले डेज में मान लीजिए कहीं इंटरव्यू देने वाले हैं, तो आप इजीली इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में इतना टाइम नहीं होता है कि आप लोगों से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज को पूछा जाए। सो ये 39 फार्मूलाज इज इनफ टू क्रैक एनी इंटरव्यू। ओके, नाउ अब बात ये है कि मैं यहाँ पे एक ऐड करना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स देखिए, एक्सेल में मोर देन 500 फार्मूलाज है। ओके, सो अब बात ये आती है कि क्या वो 500 के 500 फार्मूला सीखना जरूरी है। सो अगर आप नॉलेज के पर्पज से देखेंगे तो यस, आप वो जरूर 500 के 500 फार्मूला सीखे। इवन मैं उन 500 फार्मूलाज के ऊपर वर्क भी कर रहा हूँ, और एडवांस एक्सेल में मैं अगले जो एडवांस एक्सेल का कोर्स आने वाला है उसमें मैं कवर कर रहा हूँ। बट बात यह आती है कि आपकी जो है आपका वर्किंग एरिया क्या है, आपकी वर्किंग फील्ड क्या है, तो आप उसके हिसाब से उन 500 फार्मूलाज में से फिल्टर लगाइए कि कौन कौन से फार्मूलाज जो है आपको सीखने जरूरी है, और कौन कौन से फार्मूलाज आपके जो है वर्किंग प्लेस पे या फिर आपके जो है वर्क फील्ड में यूज होता है। सो उसके हिसाब से मैंने जो है ये 39 फार्मूलाज का एक सेट बनाया है। सो इन 39 फार्मूलाज को सीखने के बाद आप इजीली जो है अपने रिपोर्ट्स या फिर कहीं पे भी इजीली वर्क कर सकते हैं। ओके, सो नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपके संग फ्रेंड्स अब आगे बढ़ने से पहले या फॉर्मूलाज को अप्लाई करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कीवर्ड्स जो है डिस्कस करना चाहता हूँ। ये वो कीवर्ड्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कि आप जो है आने वाले जो फॉर्मूलाज हम सीखेंगे उसमें आप बार बार इन कीवर्ड्स को सुनेंगे। सो इसलिए हम पहले एक बार कीवर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, उसके बाद फिर हम फॉर्मूलाज पे आगे बढ़ेंगे, तो आप लोगों को फॉर्मूलाज को समझने में और सीखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सो सबसे पहला जो हमारा कीवर्ड आता है वो आता है लुकअप वैल्यू। देखिए, लुकअप वैल्यू की आप एक बार डेफिनेशन पढ़िए। अ वैल्यू दैट लुकअप सर्चेज फॉर इन एन एरे। इसका मतलब ये है कि लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होती है जब आप कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो आप फॉर्मूले को ये बताते हैं कि मेरी इस वैल्यू को आप जो है फॉर्मूले की रेंज में सर्च करो, और अगर वो वैल्यू मैच होती है तो मुझे उसके अगेंस्ट रिजल्ट पॉपुलेट करके दीजिए। सो ये होता है आपका लुकअप वैल्यू। उसके बाद आता है आपका टेबल एरे। देखिए, टेबल एरे क्या कह रहा है, द टेबल एरे आर्गुमेंट्स रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ सेल्स which contains the source data and where you will be returning the values from। इसका मतलब ये होता है कि टेबल एरे, जब आप कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सो आप लुकअप वैल्यू में को ये बताते हैं कि इस पर्टिकुलर टेबल एरे में जाके वैल्यू को सर्च करो और रिजल्ट को एक्सट्रैक्ट करो। अब ये जो टेबल एरे होता है फ्रेंड्स, ये जो है आपका मल्टीपल कॉलम और मल्टीपल रोज का एक जो है एक रेंज होती है, राइट, उसी को हम लोग टेबल एरे बोलते हैं। ओके, ये हम अभी और इन डेप्थ जो है डिटेल में आगे चल के सीखेंगे। उसके बाद आता है आपका रेंज। रेंज क्या होती है फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन को समझिए। अ सेल रेंज इन MX एक्सेल इज अ कलेक्शन ऑफ चूजन सेल्स, इट कैन बी रेफर्ड टू इन अ फॉर्मूला। रेंज का मतलब ये होता है कि जब आप कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अब उस फॉर्मूले में आप जो है एक पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए आप सम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो सम के लिए अगर आप कहते हैं कि मुझे इन 10 सेल से सम करके रिजल्ट दो एक्सेल को फॉर्मूला को, सो दैट मीन्स वो जो 10 सेल है वो एक पर्टिकुलर रेंज कहलाएगी। अब अगेन ये रेंज जो है एक कॉलम की भी हो सकती है, दो कॉलम की भी हो सकती है, दो से ज़्यादा भी हो सकती है, और सेम वे रोज के साथ भी हो सकती है। सो इसको हम लोग रेंज कहते हैं। उसके बाद आता है आपका रो इंडेक्स नंबर। ये रो इंडेक्स नंबर जो है ना फ्रेंड्स, आप चार फॉर्मूलाज में बहुत ज़्यादा देखेंगे, जैसे कि एच लुकअप, वी लुकअप,
इंडेक्स और मैच। रो इंडेक्स नंबर का मतलब ये होता है कि आप जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, सो आपका जो टेबल एरे है, अगेन जो मैंने ऊपर डिस्कस किया टेबल एरे में से कौन से रो से आप वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए आपका जो टेबल एरे है, एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ, मान लीजिए ये मेरा एक सिलेक्शन है, ठीक है। ये सिलेक्शन में आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे 5-6 मैंने सेल्स को सिलेक्ट कर लिया है। अब अगर मुझे फॉर्मूला को अप्लाई करना है तो फॉर्मूले को मैंने बोला कि रो इंडेक्स नंबर आप थर्ड वाले रो से मुझे डाटा एक्सट्रैक्ट करके दो। सो अगर आप इस रेंज में देखेंगे तो यहाँ पे थर्ड रो कैसे बनती है, देखिए ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो और उसके बाद ये थर्ड रो। सो आपको जो फॉर्मूला जो है वो थर्ड रो से रिजल्ट आपको पॉपुलेट करके देगा। सो वो होता है आपका रो इंडेक्स नंबर। उसके बाद आता है आपका फ्रेंड्स कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर इज वेरी सिमिलर टू द रो। रो में आप क्या करते हैं, रो इंडेक्स नंबर में आप एक रो से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कराते हैं, और कॉलम में क्या होता है कि आप जो है कॉलम्स में से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कराते हैं। अगेन जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये देखिए 3 कॉलम को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब अगर मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है तो मेरे पास 3 कॉलम है जिससे मैं रिजल्ट पॉपुलेट करा सकता हूँ। कॉलम 1 दैट इज एफ, कॉलम 2 दैट इज कॉलम सॉरी कॉलम इंडेक्स नंबर 2 दैट इज कॉलम जी, और कॉलम इंडेक्स नंबर 3 दैट इज कॉलम एच। तो ये आपका कहलाता है कॉलम इंडेक्स नंबर। ओके। और जो कॉलम इंडेक्स नंबर या रो इंडेक्स नंबर की जो फर्स्ट पोजीशन स्टार्ट होती है, जैसे कि 1, वो हमेशा आपके सिलेक्शन के फर्स्ट वाले रो या कॉलम से शुरू होता है। ये अभी हम अगेन डिप इन डेप्थ समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, बस आप लोगों को वर्ड के संग थोड़ा सा फैमिलियर करा रहा हूँ। ओके। उसके बाद आता है आपका क्राइटेरिया। देखिए क्राइटेरिया का क्या मतलब होता है कि जब क्राइटेरिया से आप समझ सकते हैं कि क्राइटेरिया क्या है, एक तरह से काइंड ऑफ कोई कंडीशन है, या ये कह सकते हैं एलिजिबिलिटी, राइट। तो अब यहाँ पे क्राइटेरिया क्या होता है कि जब आप कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अब वहां पे आपको कंडीशंस के ऊपर जो रिजल्ट पॉपुलेट कराना है। सो जो आपकी कंडीशन होगी वो कंडीशन ही आपकी जो है क्राइटेरिया कहलाती है। अब ये जो कंडीशन है ये अलग अलग भी हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास सम इफ का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, वहां पे आपके पास 4 कंडीशन है। सो वहां पे आपके पास जो 4 कंडीशन है वो एक तरह से आपके 4 क्राइटेरिया बन जाएंगे। ओके। उसके बाद अगला आता है आपका सम रेंज। सम रेंज देखिए इज नथिंग, ये आपको अपने नेम से ही बता रहा है कि आप जो है किस रेंज में से नंबर्स को सम कराना चाहते हैं, जो कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। ओके। सो वही चीज है यहाँ पे आपका सम रेंज, ये आप जो है सम इफ और सम इफ्स के फॉर्मूलाज में सीखेंगे। ओके। उसके बाद आता है आपका क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज का मतलब होता है कि फ्रेंड्स आप जो है अपने कौन से क्राइटेरिया को किस कॉलम से मैच कराना चाहते हैं। जब आप सम इफ या सम इफ्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वहां पे जो है आपके पास दो चीज आती है, एक आता है क्राइटेरिया रेंज, एक आता है क्राइटेरिया। सो दैट मीन्स कि जब आपके मान लीजिए कंडीशन ए है कि आप चाहते हैं कि मैं आपको वैल्यू में मान लीजिए रिजल्ट पिक कराना है ए बी सी के अगेंस्ट। सो ए बी सी जो है आपका हो जाएगा क्राइटेरिया, और ए बी सी जिस कॉलम में सिचुएटेड होगा वो हो जाएगा आपका क्राइटेरिया रेंज। अगेन ये जो है आपका क्राइटेरिया रेंज कॉलम में भी कन्वर्ट हो सकता है और रोज में भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या होता है फ्रेंड्स, जब आप जो है इफ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इफ के अंदर कंडीशन होती है कि लाइक इफ दिस इज ट्रू देन रिजल्ट दिस वैल्यू अदरवाइज दैट। और इसको और अलग से समझ सकते हैं तो ये ऐसे होगा कि इफ समथिंग इज ट्रू देन रिजल्ट समथिंग और एल्स रिजल्ट समथिंग एल्स। तो ये आपका होता है लॉजिकल टेस्ट। जैसे कि मैं कहता हूं कि मान लीजिए इफ के फॉर्मूले में इफ मान लीजिए इफ ए सेल इज इक्वल टू मान लीजिए ये सेल G6 इज इक्वल टू H6। सो ये आपका हो जाता है लॉजिकल टेस्ट, क्योंकि यहां पे मैं लॉजिक अप्लाई कर रहा हूं कि अगर ये दो सेल आपस में मैच हो रहे हैं या इक्वल है तो मुझे रिजल्ट वो चाहिए जो मैं चाहता हूं। ठीक है, ये आपका आता है जो है लॉजिकल टेस्ट। उसके बाद आता है आपका लास्ट में सेल फ्रीज। ये जो है आप बार बार बहुत ही फ्रीक्वेंटली सुनेंगे। सो जो सेल फ्रीज क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ये पर्टिकुलर रेंज है, ठीक है। मैं एक बार इस यहाँ पे कलर कर देता हूँ, कौन सा कलर ले लेते हैं, ये वाला येलो ले लेते हैं, ठीक है। सॉरी, दिस वन, ओके।
अब यहाँ पे मान लीजिए मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करना चाहता हूँ कि इस वाले सेल में, कि मुझे सेल में जो रिजल्ट चाहिए वो चाहिए मुझे दिस सेल प्लस दिस सेल। ओके, तो यहाँ पे मैं एक वैल्यू टाइप कर देता हूँ 100 एंड 100। सो देखिए आपके पास रिजल्ट आ गया 200। अब अगर मैं इसी फॉर्मूले को आगे तक ड्रैग कर देता हूँ, ये देखिए कंट्रोल आर से, सो मेरे पास जो है यहाँ पे रिजल्ट 0 आ गया। यहाँ पे मैं एक बार 200 प्लस 200 टाइप कर देता हूँ, ये रिजल्ट आ गया। सो अभी देखिए ये क्या है कि आपके जो सेल्स है वो अनफ्रीज्ड है। सो इसलिए जब मैंने इस फॉर्मूले को कॉलम एफ ई पे अप्लाई किया, सो देखिए जो सेल की जो पोजीशन है वो D17 से शिफ्ट हो गई E17 पे। ओके, अब अगर मान लीजिए हमें सेल को फ्रीज करना है, फ्रीज हम इसलिए करते हैं कि जब आपके लुकअप और लॉजिकल फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे तो उसमें आप लोगों को सेल को फ्रीज करना पड़ेगा। अब सेल को फ्रीज जो है आप तीन तरीके से कर सकते हैं। ओके, मैं आपको अगेन यहाँ पे समझा देता हूँ। दिस सेल इज इक्वल टू दिस वन। देखिए अभी क्या है कि यहाँ पे D14 पे कनेक्ट है। सेल को फ्रीज करने के लिए आपको सबसे पहले F4 की प्रेस करनी है। देखिए F4 की प्रेस आप जैसी प्रेस करेंगे, सो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कॉलम की जो पोजीशन है, जैसे कॉलम डी, इसके आगे एक डॉलर का साइन लग गया। और ये जो न्यूमेरिक है 14 रो की पोजीशन, उसके आगे भी एक डॉलर का साइन लग गया। सो दैट मीन्स कि ये जो पर्टिकुलर सेल है D14, ये पूरा का पूरा लॉक हो चुका है। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे ड्रैग करूंगा तो देखिए आपके पास तब भी जो सेल है आपका D14 पे कनेक्ट रहेगा। और अगर मैं नीचे भी कनेक्ट करूंगा तो ये देखिए ये तब भी D14 पे ही कनेक्ट है। ओके, ये हो जाता है आपका कंप्लीट सेल जो है लॉक हो गया या फ्रीज हो गया। अब इसमें आपका एक सेकंड ऑप्शन आता है, दोबारा से आप F4 दबाइए। अब देखिए अब क्या हुआ, जो आपका कॉलम था दैट मीन्स अल्फाबेटिक डिजिट कॉलम डी, उसके आगे से डॉलर का साइन हट गया। सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक जो डिजिट है उसके आगे डॉलर का साइन रह गया। सो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो है सिर्फ और सिर्फ अब रोज फ्रीज है। अब अगर आप देखिए मैं इस फॉर्मूले को आगे की तरफ ड्रैग करता हूं तो देखिए सेल की पोजीशन क्या हो गई E14, यहाँ पे क्या थी D14, यहाँ पे हो गई E14। अब अगर इसी फॉर्मूले को मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो देखिए मेरी जो सेल की पोजीशन है वो हमेशा E14 पे ही सिचुएटेड रहेगी। सो ये होता है आपका रो लॉक। इसके बाद अगला आता है, आप दोबारा F4 दबाएंगे तो अब देखिए क्या हुआ, जो आपकी अल्फाबेटिक वाली डिजिट है दैट मीन्स जो कॉलम है उसके आगे अब डॉलर लग चुका है। जो आपकी जो रो है मीन्स न्यूमेरिक डिजिट उसके आगे नहीं है। सो इस सिचुएशन में आपका जो है कॉलम लॉक हो गया। अब देखिए अब अगर मैं इसको आगे की तरफ भी ड्रैग करता हूं, सो देखिए मेरी जो सेल पोजीशन है वो रहेगी D14 पे ही। ठीक है, और अगर मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं तो ये देखिए क्या हो गई मेरी D15, D16, D17, D18। और सेम वे यहाँ पे देखिए मैं इसको आगे भी कर देता हूँ तो यहाँ पे भी देखिए D14, D15, D16, D17, D18। सो ये जो होता है आपका जो होता है सेल लॉक्स होते हैं या फिर सेल फ्रीज होते हैं, ये आप बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे अभी आने वाले फॉर्मूलाज में। सो ये हमारे कुछ जो है कीवर्ड्स की डेफिनेशंस थे जो मैं आप लोगों के संग डिस्कस करने वाला था, ताकि आप लोगों को फॉर्मूलाज को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो।